गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने देखा था इससे पहले हमने पढ़ा था अबाउट द फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन में है द रीजन ऑफ टेरर। सो द रीजन ऑफ टेरर जो है वो बेसिकली इन द ईयर 1793 टू 1794 के बीच में कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं द रीजन ऑफ टेरर जो है, जिसको हम लोग हिंदी में आतंक का काल कहते हैं, इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए थे। हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनी, किस तरह से फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, फिर वो कैसे रिपब्लिक हो गई। फिर इसी तरह से हम देखते हैं रीजन ऑफ टेरर में कौन कौन सी चीजें थी जो चेंजेस हुई थी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, रॉबस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जैसे ही नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, उसके बाद जो है वो रॉबस्पियर वहां के लीडर बन गए। और रॉबस्पियर ने पहले तो एक बहुत ही अच्छे नेता की तरह लोगों की देखभाल करने लगे, बाद में धीरे धीरे आगे चल करके उनमें भी डिक्टेटरशिप आने लगी और वो एक अच्छे इंसान से एक गुड पॉलिटिशियन से वो एक बहुत ही क्रूर या फिर कह सकते हैं एज ए डिक्टेटर में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने बाद में जाकर चल करके उनकी जो भी पॉलिसीज थी, जो भी वो बनाते थे, उसमें उनका पूरा कंट्रोल होता था और जो भी लोग उसको नहीं मानते थे उनको बहुत ही सीवियरली पनिशमेंट मिलती थी। फिर सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, ऑल दोज whom he saw as a enemies of the republic, such as nobles and clergy, members of other political parties, own parties who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and found guilty. They were guillotined. तो अब हम देख सकते हैं कि रॉबस्पियर का एक बहुत ही ज्यादा अलग सा रूप हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही रॉबस्पियर जो है वो नेता बने, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू कर दिए टू द पब्लिक ऑफ द फ्रांस। तो उनका कहना था कि जो भी लोग उनके जो फ्रांस में जो भी लोग उनके आइडियाज को नहीं मानते थे, उनको वो एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक कहते थे। मीन्स रॉबस्पियर ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर उसको कोई मानने से इनकार कर दे तो उसको देशद्रोह के इंजाम में अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पे चार्ज लगता था, एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक चार्ज लगता था। अब इसके बाद उसमें चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई राजा के फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर कोई चर्च से हो, कोई क्लर्जी से हो, या फिर कोई उसी के पॉलिटिकल पार्टीज के कोई मेंबर हो या फिर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हो, अगर उनमें से किसी ने भी इनके पॉलिसीज को नहीं माना या फिर एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको वो क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलते थे और उनको जेल में बंद रखा जाता था। अगर उनके दोष साबित हो जाते थे तो उनको जो है वो गुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता था। गुलेटिन जो है वो एक टर्म है या फिर ये एक टर्म है जो कि उस समय के पनिशमेंट शेड्यूल को कहा जाता है। सो बुलेटिन बेसिकली एक दो खंबे वाला एक झूलती हुई तलवार है जिसके बीच में इंसान को रख करके उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो ये जो है बुलेटिन एक सजा है और इसको भी डॉक्टर गुलेटिन ने ही बनाया था। तो बाद में क्या हुआ, रॉबस्पियर ने डॉक्टर गुलेटिन को बुलाया अपने फ्रांस में और कहा कि कुछ ऐसा पनिशमेंट शेड्यूल बनाओ जो कि बहुत ही डेंजरस हो और लोग उसके नाम से ही डरे। तो डॉक्टर गुलेटिन ने वो पनिशमेंट शेड्यूल बनाया। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर इस सब देख सकते हो, दो पोल्स होते हैं और यहाँ पे एक तलवार लटकी हुई होती है, जैसे कि एंशियंट मूवीज में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड होती है जिसमें इंसान के सर को रखा जाता है और जैसे ही वो ऊपर से नीचे आती है तो सर जो है वो कट जाता है। तो ये डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया और डॉक्टर गुलेटिन ने भी रॉबस्पियर की कुछ पॉलिसीज को मानने से इनकार कर दिया था। तो डॉक्टर गुलेटिन को भी रॉबस्पियर ने उन्हीं के बनाए हुए बुलेटिन पे उनका सर कलम कर दिया गया। फिर बाद में रॉबस्पियर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे लॉस बनाए टू मैक्सिमाइज सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। अब रॉबस्पियर ने जो भी वहां पे फार्मर्स थे और पीजेंट्स थे, उनके जो भी प्रोडक्ट्स आते थे उनको बेचने के लिए उनको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बेच रहे हैं उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है वो
अब रॉबस्पियर जो है वो रॉबस्पियर की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने लगी। फिर बाद में क्या हुआ, पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ फिक्स प्राइस। बाद में रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने जो किसान लोग हैं उन लोगों पे भी बहुत सारे रूल्स लगा दिए और उनसे कहा कि उनका जो भी फूड ग्रेन्स है उनको उनको जो है सिटीज में बेचनी होगी एट ए फिक्स्ड प्राइस। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जो है रॉबस्पियर जो है वो एक अच्छे नेता से एक बुरे नेता में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद उन्होंने, जैसे कि उस समय फ्रांस में दो तरह के ब्रेड मिलते थे, ब्राउन ब्रेड एंड सिंपल और प्लेन ब्रेड। तो हुआ ये कि रॉबस्पियर का मानना था कि लोगों का जो खान पान है वो एक जैसा होना चाहिए, इसलिए ताकि उनमें इक्वालिटी आए। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको लेकर के उन्होंने इक्वालिटी ब्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्राउन ब्रेड। अब ब्राउन ब्रेड जो है खाना एक इलीगल काम हो गया था, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है बहुत महंगा आता था और जो प्लेन ब्रेड जिसको हम लोग व्हाइट ब्रेड कहते हैं वो सस्ता था। तो उन्होंने ब्राउन ब्रेड को बैन कर दिया और उन्होंने इक्वालिटी ब्रेड लॉन्च कर दी या फिर इंट्रोड्यूस कर दी, ताकि लोगों में किसी तरह की कोई डिसिमिलरिटी नहीं हो, रिच पुअर का कोई भेदभाव नहीं हो। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब इसके बाद देख सकते हैं उस समय जो चर्चेस थे, चर्चेस के पास जो जमीनें थी उनको उन्होंने क्या किया, चर्चेस वेर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। तो उस समय रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने किया कि जो भी चर्चेस थे और चर्चेस को जो भी जमीनें मिली हुई थी तो उन्होंने क्या किया, हर चर्च को उन्होंने बंद कर दिया और उस चर्च को या तो बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर उसको ऑफिस बना दिया गया। और बैरक्स का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे आर्मीज रहते हैं, आर्मी जिस घर में रहते हैं या फिर जिस रूम्स में रहते हैं उसको बैरक्स कहते हैं। ठीक है, सो आवर लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द रीजन ऑफ टेरर इज in July 1794 he was convicted by a court and arrested on the next day sent to the guillotine। अब जो है इसमें बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही रॉबस्पियर के कोई दोष सामने आए और उनको गिल्टी पाया गया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको अगले ही दिन इन जुलाई 1974 के ठीक अगले ही दिन उनको जो है उन्हीं के बनाए हुए पनिशमेंट शेड्यूल गुलेटिन में उनको चला दिया गया। और इस तरह से रॉबस्पियर की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चल सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप फिर किस तरह से शुरू हुई फ्रांस में। ओके, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसे ही रॉबस्पियर को मार दिया गया, जैसे ही जैकोबिन क्लब जो है वो खत्म हुई, अब इसमें क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के जो रिच पीपल थे मिडिल क्लास के, उन्होंने जो भी पावर्स था किस चीज का, गवर्नमेंट के पास जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थे उनको उन्होंने सीज कर दिया, उनको खत्म कर दिया। अब हुआ ये कि उन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिए। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of the society। So इससे पहले हम देख रहे हैं कि फ्रांस में जो लोग 21 ईयर्स से अबोव थे उनको वोट देने का परमिशन था, लेकिन उन्होंने जब नया संविधान बनाया तो इसमें अब क्या किया इन्होंने, वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोट देना उनको वो अब यहाँ पे वोट नहीं दे सकते थे। अब उन्होंने एक चेंजेस ये कर दिया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा रिच है, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो ही वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का वो अब चेंज हुआ। अब इसका क्या रिजल्ट आता है उसको हम देखते हैं। ए डायरेक्टरी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स टू सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन वन हैंड। अब जैसे कि पिछले गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं कि रॉबस्पियर के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी जो दूसरा संविधान बना रहे हैं इसमें जो पावर्स जो है वो डिवाइड कर दिया जाए बिटवीन 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स के हाथों में वो पावर्स थे जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करते थे। अब देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
So class, the political instability of the Directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. अब देखो क्लास, अब यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए, जैसे ही पावर्स को इन्होंने सेपरेट किया टू रूल द गवर्नमेंट, लेकिन इसको देखते हुए इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ये जो पॉलिटिकल पॉलिसी जो है इनकी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसपे एक पर्टिकुलर ट्रैक पे वो नहीं चल पा रहे थे। तो इसको देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो फ्रांस में आ गए और उन्होंने फ्रांस को रूल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम फ्रांस की हिस्ट्री की बात करें तो पहले हम देखते हैं फ्रांस वाजे मोनार्की के बाद फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद रिपब्लिक, अब इसके बाद फिर क्या बन गया, एक डिक्टेटर्स गवर्नमेंट। सो नेपोलियन बोनापार्टे एक्चुअली लुइस 16 के फ्रेंड थे, जिन्होंने उन वार में उनकी हेल्प की थी, और उन्हीं के मदद से, नेपोलियन बोनापार्टे के मदद से ही लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद करवाया था। तो नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो बहुत पहले से ही लुइस 16 के बारे में जानते थे और फ्रांस के बारे में। तो जैसे ही यहाँ पे उनकी सत्ता नहीं चली तो नेपोलियन बोनापार्टे ने इसका फायदा उठाया एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस, और फ्रांस जो है फिर एक डिक्टेटर्स गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई। सो क्लास, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? तो हाँ, ऑफ कोर्स वुमेन ने भी बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन में साथ दिया और इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। तो हम देख सकते हैं, वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स व्हिच ब्रॉट सो मेनी चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। सो वुमेन्स जो है इनका भी बहुत बड़ा हाथ है जो सोसाइटी थी फ्रांस में, इसको चेंज करने में। जैसे कि हम देख सकते हैं एंशिएंट में प्रीवियस टॉपिक्स में कि वुमेन्स ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया था टू फाइट अगेंस्ट द मोनार्की, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन।